कक्षा 3 विषय हिंदी। पाठ 2 साझे की खेती। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौआ उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। कोए और चिड़िया में। एक दिन कोए ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कोए की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कोए से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौआ चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, दोनों मिलकर काम करना चाहते थे ना, तो चिड़िया ने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। कोए ने आंखें मटका के चिड़िया से बात की। क्या बात की जानना चाहते हो? चलो मैं आपको बताती हूँ। कोए ने क्या कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौआ नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कोए से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कोए ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कौआ ऐसे क्यों बोल रहा था? सोच के और मुझे जरूर बताना, कोए ने ऐसा क्यों कहा। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौआ नहीं आया। उसने कोए से पूछा तो कोए ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। सिरटे पता है आपको? फसल का वो भाग जिसमें फल आता है। फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मड़ाई की। लामनी होता है फसल को काटना और मड़ाई होता है फसल और भूसे को अलग करना। पहले की तरह इस बार भी कोई ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कोई ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई तब चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कोई ने आंव देखा न था और झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी चींची। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लड़ूं अकेला, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। बच्चों, आपको इसका मतलब पता है? बाजरा जो है, चिड़िया बाजरे के लिए कह रही है कि मैं बड़ा अलबेला हूँ। दो मुसलते लड़ू अकेला, कि मैं मुसल और ओकल में कूटा जाता हूँ, और जो मेरी खिचड़ी खाता है वो खुशी से फूला नहीं समाता। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कोई ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? कौवा लालची था, इसलिए उसने बाजरे की बजाय भूसे के बड़े वाले ढेर को चुना।
चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे घेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। प्यारे बच्चों, ये पंक्तियाँ हमारी हरियाणवी लोक कथा से ली गई हैं। आपको अच्छी लगी?